नमस्कार दोस्तों, मैं रिया और आप सभी का स्वागत है परमा योगशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा योगा सीक्वेंस करने वाले हैं बैक और हिप पेन रिलीफ के लिए। तो अगर आपको भी बैक या फिर हिप पेन की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चाहें तो आप इसे मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में आके बैठना है। अगर आपको वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है तो आप इस स्ट्रेच को सुखासन में बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इनहेल करते हुए यानी कि सांस लेते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने स्पाइन को अच्छे से आपको लेन-देन करना है और इस पोस्चर को आपको होल्ड करना है। अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने स्पाइन में आपको खिंचाव महसूस होगा। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से मैट पे आपको रखना है। आपका दायां हाथ ऊपर ही रहेगा। आपको कोशिश करनी है अपने बाएं हाथ को या तो अपने हिप के लाइन में रखें या फिर पीछे की तरफ रखें। ठीक है, आप सामने की तरफ आपको अपने हाथ को नहीं रखना है। तो अपने हिप के लाइन में आप अपने बाएं हाथ को जितना दूर हो सके इस तरह से मैट पे रखेंगे। दायां हाथ आपको ऊपर की तरफ रहेगा और सांस छोड़ते हुए आप अपने बाएं तरफ हल्का सा बेंड करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। आपको आपके दाएं तरफ पूरा लेटरल स्ट्रेच मिलेगा। अगेन आप इस पोस्चर को होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। देन इनहेल करते हुए सीधे होंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने दाएं हाथ को इस तरह से मैट पे रखेंगे हल्के से दूर पे। फिर सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अगेन सांस छोड़ते हुए आप अपने दाएं तरफ बेंड करेंगे। इस बार आपको लेटरल स्ट्रेच फील होगा अपने बाएं तरफ। नाउ अगेन होल्ड दिस पोस्चर 1 2 3 4 एंड 5। देन इनहेल, कम अप एंड एक्सहेल, अपने हाथ को नीचे रखेंगे। फिर आप सांस छोड़ते हुए अपने बाएं तरफ इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। आपका बायां हाथ पीछे की तरफ रहेगा और दाएं हाथ को आप रखेंगे अपने बाएं घुटने के पास ऐसे। नाउ अगेन इस पोस्चर को आपको होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इस पोस्चर को थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। देन इनहेल, सामने की तरफ आएंगे और अगेन एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए आप अपने दाएं तरफ इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अगर आप चाहे तो अपने दाएं हाथ को आप इस तरह से मैट पे रखिए पीछे की तरफ, वरना आप इस तरह से अपने कमर पे भी अपने हाथ को रख सकते हैं। देन अगेन इस पोस्चर को आपको होल्ड करना है। ठीक है, देन इनहेल, सामने की तरफ आएंगे। इसके बाद हम करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच या फिर मार्जरी आसन। तो आप अपने घुटने से 1 हैंड एंड 1 पाम का डिस्टेंस लेंगे और कैट एंड काउ पोज में आपको आना है। फिर सांस लेते हुए आप अपनी नाभि को मैट की तरफ पुश करेंगे और आपके बैक पे ऐसे हल्का सा बेंड आएगा। ठीक है, आपका हिप ऊपर की तरफ जाएगा और आपको ऊपर की तरफ देखना है ऐसे। देन सांस छोड़ते हुए आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, सक योर बेली इन। आपके पीठ पे हल्का सा कर्व आएगा और आपको अपने नेवल के तरफ इस तरह से देखना है। देन अगेन इनहेल, ऊपर की तरफ देखेंगे। आपका पूरा फोकस आपके लोअर बैक पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी नाभि को नीचे की तरफ पुश करेंगे, हिप आपको ऊपर की तरफ जाएगा। देन अगेन एक्सहेल, सक योर बेली इन एंड गेज एट योर नेवल। मूवमेंट को आपको ब्रीदिंग के साथ करनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ देखेंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने बैक पे कर्व लाएंगे और आपको नीचे की तरफ या फिर अपनी नाभि की तरफ आपको देखना है। तो इसे आपको कम से कम 5 ब्रीदिंग साइकिल तक करना है। इससे आपका जो स्पाइन है वो अच्छे से वार्म अप होगा, जिससे आप इसके बाद जितने भी स्ट्रेचेस आप करने वाले हैं इसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनहेल अप एंड एक्सहेल, गो डाउन। इसके बाद आप अपने दाएं पैर को इस तरह से पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो आप अपने दाएं पैर को ऐसे डायगोनली पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों को थोड़ा सा आगे की तरफ लेंगे और सांस छोड़ते हुए आप सामने की तरफ बेंड होंगे। ठीक है, आपका पैर पीछे की तरफ स्ट्रेच रहेगा और आपको सामने की तरफ बेंड होना है। नाउ स्ट्रेच, होल्ड दिस पोस्चर, फील दिस स्ट्रेच, ब्रीथ नॉर्मली
देन अगेन अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने हिप को आपको पीछे की तरफ खींचना है। देन अगेन होल्ड दिस पोस्चर। देन इनहेल करते हुए अपने घुटने को इस तरह से मैट पे रखेंगे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए यानी कि एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट और चिन को मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे और पपी पोज में आएंगे। अगर आपको अपने चिन को मैट पे लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप चाहें तो अपने फोरहेड को भी इस तरह से मैट पे रख सकते हैं और इस पोस्चर को आप थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं। देन इनहेल कम अप। इसके बाद आप अपने बाएं पैर को इस तरह से सामने की तरफ लाएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में, ठीक है, और आपका जो दायां पैर है वो ऐसे पीछे की तरफ रहेगा। फिर अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से घुटने पर रखेंगे और आपकी जो पीछे वाली पैर की जो उंगलियां हैं आप उसे चाहे तो इस तरह से बाहर की तरफ पॉइंटेड भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बैलेंस रखने में दिक्कत होता है तो आप अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से रोल करके मैट पे भी रख सकते हैं, आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से घुटने पर रखेंगे और हाथों को सीधा करते हुए अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ आपको पुश करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, अपने घुटने को सामने की तरफ पुश करेंगे, हाथों को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे। नाउ होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखेंगे। फिर अपने बाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को ऐसे बाहर की तरफ पुश करेंगे और कोशिश करेंगे अपने दाएं हिप को मैट पे टच करने की। तो यहाँ पर आपको अपनी बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करना है। तो अपने हाथ से इस तरह से अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश करें और ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखें। नाउ होल्ड अगेन 1 2 3 4 एंड 5। फिर सामने की तरफ आएंगे और अपने सामने वाले पैर को स्ट्रेट करते हुए अपने चेस्ट को अपने थाई पे लगाने की कोशिश करेंगे। नाउ अगेन होल्ड दिस पोस्चर। देन अगेन इनहेल करते हुए सामने की तरफ जाएंगे और एक्सहेल करते हुए यानी कि सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश करेंगे एंड ट्विस्ट। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखेंगे, अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेंगे और अपने दाएं पैर को आपको लाना है सामने की तरफ। देन अगेन अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटने पर रखें और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को सीधा करेंगे और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ आपको पुश करना है। आपको अपने पेल्विक को सामने की तरफ पुश करना है और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ। नाउ अगेन होल्ड दिस पोस्चर 1 2 3 4 एंड 5। देन अगेन अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखें। दाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को इस तरह से बाहर की तरफ पुश करेंगे और ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। और इस बार आपको कोशिश करनी है अपने बाएं हिप को मैट पे टच करने की, ठीक है। तो जितना हो सके ट्विस्ट करने की कोशिश करें, अपने हिप को मैट पे लगाएं और अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश करें। देन अगेन होल्ड दिस पोस्चर। हर पोस्चर को आपको थोड़ी थोड़ी देर तक होल्ड करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़्यादा काउंट तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। देन अगेन अपने हाथों को मैट पे रखें और अपने सामने वाले पैर को स्ट्रेट करें और अपने चेस्ट को अपने थाई पे लगाने की कोशिश करें। अगेन होल्ड दिस पोस्चर। देन अगेन इनहेल करते हुए सामने की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। देन इनहेल सामने की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैर को पीछे की तरफ लेंगे। इसके बाद आप अपने बाएं पैर को एक और बार फिर से सामने की तरफ लाएंगे और इस तरह से मैट पे रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं पिजन पोज। तो आपको अपने बाएं पैर को इस तरह से मैट पे रखना है। कोशिश करना है कि आपका जो बायां पैर का जो शिन है वो आपके मैट के लाइन पे रहे, ठीक है, और आपका जो दायां पैर है वो रहेगा पीछे की तरफ। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से पैर पे रखेंगे, एक हाथ से अपने घुटने को पकड़ेंगे और एक हाथ से इस तरह से अपने पैर को पकड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे।
ओके, होल्ड करेंगे इस पोस्चर को। आपको हर पोस्चर को अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्ड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप थोड़ी थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे, देन इस पोस्चर को फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। फाइन। देन अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने चेस्ट को अपने शिन पे लगाने की कोशिश करेंगे और सामने की तरफ बेंड करेंगे। ये आपको आपके हिप पेन से बहुत ही जल्द रिलीफ करेगा। बी इन दिस पोस्चर विथ ईज। देन इनहेल, कम अप। फिर अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेंगे और अपने दाएं पैर को इस तरह से सामने की तरफ लाएंगे और पिजन पोज में आएंगे। फिर आप अपने इस हाथ से अपने पैर को ऐसे ग्रैब करेंगे और इस हाथ से आप पकड़ेंगे अपने घुटने को। देन अगेन अपने पैर को इस तरह से मैट की तरफ पुश करते हुए अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट कर पा रहे हैं तो और थोड़ा सा पुश करें और कोशिश करें अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करने की। ठीक है, नाउ होल्ड दिस पोस्चर। 1 2 3 4 एंड 5। अगेन अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे और अपने चेस्ट को अपने शिन पे लगाने की कोशिश करेंगे। नाउ रिलैक्स। देन इनहेल, कम अप और एक्सहेल करते हुए अपने पैर को पीछे की तरफ लेंगे। इसके बाद आपको आना है अपने पेट के बल पे। ठीक है, तो आप अपने पेट के बल पे मैट पे लेटेंगे और अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से मैट पे रखेंगे। ठीक है, ऐसे क्रॉस करते हुए। फिर सांस लेते हुए यानी कि इनहेल करते हुए आप अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करेंगे और अपनी अपर बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है अपने बाएं तरफ, ऐसे पीछे की तरफ आपको देखना है। देन सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथ को मैट पे लाएंगे। देन अगेन सांस लेते हुए अपने दाएं एल्बो को ऐसे पीछे की तरफ पुश करेंगे और अपने दाएं तरफ आपको ऐसे ट्विस्ट करना है। ठीक है, देन अगेन सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को ऐसे नीचे लाएंगे। तो ये डायनेमिक पोस्चर है, तो आपको इसके कम से कम 10 काउंट करने हैं। ठीक है, 1 2 इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन सांस लेते हुए अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे, हाथ को नीचे रखेंगे सांस छोड़ते हुए। देन सांस लेते हुए अपने दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को ऐसे नीचे रखेंगे। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से मैट पे रखेंगे साइड वाइज। ठीक है, देन आप सांस लेते हुए यानी कि इनहेल करते हुए अपने दाएं पैर को ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ऐसे घुटने से बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप इस तरह से अपने पैर को मैट पे रखेंगे। ठीक है, और आपकी जो अपर बॉडी है वो आपके बाएं तरफ रहेगी। ऐसे कोशिश करना है आपको अपने घुटने को ऊपर की तरफ पॉइंटेड रखने की एंड होल्ड दिस पोस्चर। देन सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैर को मैट पे रखेंगे। अब आपको सेम रिपीट करना है अपने दूसरे तरफ। तो अपने बाएं हाथ को इस तरह से मैट पे रखें, अपने दाएं हाथ को और खासकर अपने दाएं शोल्डर को मैट पे इस तरह से रखें स्ट्रेच करके, और सांस लेते हुए यानी कि इनहेल करते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर की उंगली को, टो को इस तरह से आपको मैट पे रखना है। ठीक है, घुटने को ऊपर की तरफ पॉइंटेड करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी अपर बॉडी को मैट पे रखने की। Now again hold this posture. 1 2 3 4 and 5. Then inhale, अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और एक्सहेल अपने पैर को मैट पे रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको अपने पीठ के बल पे लेटना है। तो आप अपने पीठ के बल पे लेटेंगे। देन आप अपने घुटने को इस तरह से बेंड करेंगे और अपने हाथों को आपको ऐसे मैट पे रखना है। कोशिश करना है कि आपके जो हाथ है वो आपके हील को टच कर पाए। देन आप इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और सेतु बंदासन आपको करना है। इनहेल, अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अपने चेस्ट को अपने चिन की तरफ लाने की। देन एक्सहेल करते हुए अपने हिप को मैट पे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो ये एक डायनेमिक मूवमेंट है, इसको आपको कम से कम 5 सेट करने हैं।
तो इनहेल, अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, अपने ग्लूट्स को, अपने हिप को एंगेज करें। एक्सेल, हिप डाउन। अगेन इनहेल अप, पोस्चर को थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपने हिप को नीचे की तरफ लाएंगे। अगेन इनहेल करेंगे, अपने थाई मसल्स को एंगेज करें एंड एक्सेल डाउन। इसके बाद आप अपने दाएं पैर को इस तरह से घुटने से बेंड करेंगे और अपने दाएं हाथ को आप इस तरह से इस गैप में से लेंगे, ठीक है। और अपने बाएं हाथ को आप ऐसे बाहर से लेंगे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपको ऐसे इंटरलॉक करना है और अपने घुटने को ऐसे आपको ग्रैब करना है। फिर आप इनहेल करेंगे, अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने थाइस को अपने चेस्ट की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे अपने शिन को और अपने थाई को अपने चेस्ट की तरफ लगाने की। देन होल्ड दिस पोस्चर 1 2 3 4 एंड 5। नाउ एक्सेल, रिलैक्स। अपने हिप को नीचे की तरफ रखें, अपने पैर को नीचे की तरफ रखें। देन आप अपने पैर को, अपने बाएं पैर को इस तरह से मैट पे रखेंगे और अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए आप मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे। नाउ अगेन होल्ड दिस पोस्चर 1 2 3 4 एंड 5। देन अगेन इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पीठ के बल पे आपको लेटना है। फिर आप सेम करेंगे अपने दूसरे पैर के साथ। तो अपने बाएं पैर को इस तरह से घुटने से मोड़ेंगे, फिगर 4 में आएंगे। इस गैप में से आप अपने बाएं हाथ को लेंगे, दायां हाथ बाहर से जाएगा, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने थाई को अपने चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। नाउ होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेल, अपने पैर को नीचे रखें, फिर अपने फुट को इस तरह से आपको मैट पे रखना है। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पे रखेंगे और एक्सेल करते हुए अपने सर को मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे। नाउ अगेन होल्ड दिस पोस्चर विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ इनहेल, कम अप एंड एक्सेल। फिर से अपने पीठ के बल पे आपको लेटना है। देन आप अपने बाएं पैर को अपने दाएं पैर के ऊपर इस तरह से क्रॉस करेंगे। देन अपने दोनों पैर को आप इस तरह से ग्रैब करेंगे और अपने थाइस को अपने चेस्ट की तरफ पुल करेंगे और इस पोस्चर को आपको होल्ड करना है, ठीक है। अपने पैरों को ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड दिस पोस्चर 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आप अपनी लोअर बॉडी को अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि आपका दायां पैर ऊपर की तरफ है तो आपको अपनी लोअर बॉडी को अपने बाएं तरफ ऐसे ट्विस्ट करना है और आपकी जो अपर बॉडी है वो आपके दाएं तरफ ट्विस्ट होगी, ठीक है। तो आप अपने शोल्डर को इस तरह से मैट पे पुश करेंगे, अपने हाथ को आपको मैट पे रखना है और इस हाथ से अपने घुटने को प्रेस करते हुए आप अपनी लोअर बॉडी को अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। देन इनहेल, अपने पैर को फिर से सामने की तरफ लाएंगे। देन अपने पैरों को ऐसे स्विच करेंगे। इस बार आपका बायां पैर ऊपर की तरफ रहेगा और आपका दायां पैर नीचे की तरफ रहेगा, ओके। अपने घुटने को आपको एक लाइन में रखने की कोशिश करनी है। देन फिर से अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपने फुट को आपको पकड़ना है क्रॉस करते हुए। देन अपने थाइस को अपने चेस्ट की तरफ पुल करें, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे। अगेन होल्ड दिस पोस्चर। पैरों की उंगलियां ऐसे पॉइंटेड रहेंगी और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। ट्राई टू फील दिस स्ट्रेच। वेरी नाइस। अब आपको अपनी लोअर बॉडी को अपने दाएं तरफ आपको ट्विस्ट करना है, ठीक है। तो अपने दाएं हाथ से इस तरह से अपने घुटने के ऊपर रखें और अपनी लोअर बॉडी को अपने दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे और अपर बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है अपने बाएं तरफ। इससे आपको अपने लोअर बैक पे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। फील दिस स्ट्रेच। नाउ अगेन इनहेल, कम अप, अपने पैरों को सीधा करेंगे और एक्सेल करते हुए अपने दोनों पैरों को रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के दोनों तरफ रखेंगे और शवासन में रिलैक्स करेंगे।